मारीच के पास पहुंचा और इधर राम जी ने सीता जी से कहा, बोले सीते, रावण आ रहा है सोने का हिरण लेके, और तुम लखन के सामने मुझसे कहना कि इस हिरण को ले आओ, उस हिरण की प्रशंसा करना। सीता जी ने कहा, भगवान आपके सामने और मैं उस तुच्छ हिरण की प्रशंसा करूंगी, ये काम मुझसे नहीं होगा। राम जी ने कहा, तो मेरी लीला आगे कैसे बढ़ेगी? बोले चाहे आपकी लीला बढ़े या ना बढ़े, लेकिन मैं अपने धर्म को छोड़ने वाली नहीं हूं। दो माताएं हुई हैं, हम लोग तो धर्म की आड़ में अधर्म कर बैठते हैं, सहारा ले लेते कि धर्म कर रहे हैं, लेकिन राम जी के कहने पर भी सीता जी ने नहीं कहा कि ठीक है मैं कह दूंगी, मैं हिरण की प्रशंसा कर दूंगी, मना कर दिया। और एक हुई है पार्वती जी, उन्होंने भी सप्तऋषियों से कह दिया, तजऊ नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। सप्तऋषियों, तुम तो क्या, जिसके लिए साधना कर रही हूं ना, और एक जन्म नहीं जन्म कोट लग रगर हमारी, चाहे करोड़ों जन्म बीत जाएं, जन्म कोट लगी रगर हमारी, बरौ शंभु न तरहूं कुंवारी। करोड़ों जन्म बीत जाएं, जिसके लिए पार्वती मैया ने करोड़ों जन्म न्योछावर कर दिए हैं, उसके लिए कह रही हैं कि यदि वो भी आके कहेगा तो भी मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन करूंगी। वो भी आके मना करे कि तपस्या मत कर, जन्म कोट लगी रगर हमारी, भरौ शंभु न तरहूं कुंवारी। जिसके लिए जन्मों करोड़ों जन्मों को न्योछावर किया है, यदि वो भी आके कहेगा कि अब तपस्या करना छोड़ दे, तो मैं अब उसकी बात नहीं मानूंगी, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन करूंगी। और यही बात सीता जी ने कह दी। बोले आपकी लीला आगे बढ़े ना बढ़े मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं अपने स्वामी के सामने किसी नश्वर सोने के हिरण की प्रशंसा नहीं कर सकती, मना कर दिया। राम जी ने कहा, तो तुम एक काम करो, तुम पावक मोह करहु निवासा, जो लगे करो निशाचर नासा। बोले तुम बात तो मानेंगी नहीं, तो एक काम करो, अग्नि में प्रवेश कर जाओ। अच्छा आप एक बात बताओ, राम जी कह रहे हैं कि तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ, तब मैं राक्षसों का नाश करूं। क्या सीता जी साथ होती तो राक्षसों का नाश नहीं होता? जो लंका में सीता गई है ना, वो असली सीता नहीं थी, नकली सीता थी। जब नकली से रावण के कुर का नाश हो गया, क्या असली सीता होती तो रावण बच जाता? भगवान उन राक्षसों को नहीं मार पाते? प्यारे, राम जी को पता है प्रसाद की थाली पीछे रखी है, राम जी को पता है कि हिरण आ रहा है ना, वो असली सोने का नहीं है, नकली है, और असली सीता नकली पर आकर्षित नहीं होंगी। इसलिए कहा कि आप अग्नि में प्रवेश कर जाओ, तब तक मैं राक्षसों का नाश कर दूं। अच्छा एक बात बताओ, जब सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई तो लंका में कौन गया था? लंका में भी सीता गई है, और बहुत से लोग कहते हैं कि माया की सीता गई है।
क्या माया पति के सामने माया ठहर सकती है? राम जी के सामने माया ठहर सकती है? अरे सूर्पनखा की माया नहीं ठहरी, रावण की माया नहीं ठहरी, तो ये सीता जो माया की बन के लंका गई है, वो राम जी की आंखों के सामने ठहर सकती थी? नहीं। जब राम जी ने सीता जी से कहा ना कि आप अग्नि में प्रवेश कर जाओ, तो उस अग्नि में पहले से ही एक साध्वी, जिसका नाम था वेदवती, ये वेदवती कुशध्वज की पुत्री है, कुशध्वज की पुत्री है वेदवती। और इनके पिता वेदवादी ब्राह्मण थे। जब वेदों का उच्चारण कर रहे थे ना, तो उनके मुख से ये वेदवती प्रकट हो गई। और दो नारी ऐसी हैं जो अयोनिजा हैं, वेदवती और सीता। वेदवती वेदवादी ब्राह्मण की पुत्री है और सीता जी जनक जैसे ज्ञानी की पुत्री है। एक वेदों के उच्चारण से प्रकट हुई है वेदवती, और सीता भूमि से प्रकट हुई है। और दोनों पर रावण ने गलत दृष्टि डाली है, दोनों पर। ये जो वेदवती थी ना, इनके पिता कुशध्वज ने संकल्प किया था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री हरि के साथ करूंगा। और जनक ने क्या संकल्प किया था? भगवान को ही पाने का संकल्प था कि जो इस धनुष को तोड़ जाएगा उसी के साथ मैं सीता का विवाह करूंगा। प्यारे, जैसे ही एक राक्षस ने सुना कि कुशध्वज भगवान के साथ वेदवती का विवाह करेंगे, तो उसने वेदवती के माता पिता को मार दिया। अब ये अकेली रह गई और एक दिन आश्रम में भ्रमण कर रही थी। उसी समय रावण जा रहा था निकल के। उसने देखा इतनी दिव्य साध्वी और ये वन में कैसे अकेली रह रही है। रावण ने आके कहा, बोले आप कौन हैं? उसने सब कथा बताई कि मैं कुशध्वज की पुत्री हूँ। रावण ने कहा, बोले यहाँ वन में क्या कर रही हो, चलो तुम्हें लंका की पटरानी बना दूंगा। वेदवती ने कहा, रावण, मेरे पिता ने संकल्प किया था कि मेरा विवाह भगवान श्री हरि के साथ ही होगा और मैं पिता के संकल्प को पूरा करूंगी, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। जैसे ही रावण ने हाथ पकड़ा तो उसने सोचा कि यदि मैं इसको क्रोध करके नष्ट करूं तो मेरा तप तेज नष्ट हो जाएगा। हम 1 महीने भजन करते हैं और एक दिन क्रोध कर दिया तो वो भजन नष्ट हो जाता है। उसने सोचा कि इस दुष्ट को मारने के लिए क्यों अपना तप तेज नष्ट करूं। वो अग्नि में प्रवेश कर गई और सांप दे के गई, रावण मैं अगला जन्म लूंगी और तेरे कुल का सूपड़ा साफ कर दूंगी। जैसे ही सीता जी प्रवेश करती हैं अग्नि में, तो वेदवती सीता जी के रूप में अग्नि से बाहर आ जाती हैं और वही वेदवती लंका में गई है। और जब रावण ने कहा था ना, एक बार बिलोक मम ओरा, तो वहां पर तिनका उठा के वेदवती ने कहा, बोले मैंने तुझे अपनी साधना से तो पिछले जन्म में भी नष्ट नहीं किया और अब भी नष्ट करने वाली नहीं हूं।